हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर एस। तो यहाँ देखिए एक बहुत ही तरोताज़ा खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमारे देश में अनाउंस हुई है एक नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आइए कुछ हाइलाइट्स के बारे में इसके बारे में जानते हैं क्या ये एजुकेशन पॉलिसी। तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं, क्या है, कैसी रही एजुकेशन पॉलिसी, के कहाँ से निकली, क्या हुआ। तो देखिए रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन की थी। उस पर बेस करके हमारी इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने अनाउंस करी थी पहली एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, है ना, जो कुछ रेडिकल स्ट्रक्चरिंग पे बेस थी कि हमें कुछ जो है वो फंडामेंटल्स टाइप्स को चेंज लेकर आना है, रिस्ट्रक्चर करना है ना, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि हम देश को मजबूत बना सकें और कल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर कर सकें। फिर बात आई 1986 में, जब गवर्नमेंट जिसे राजीव गांधी जी लेड कर रहे थे, इन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए और जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी इसने मेन इम्फेसिस डाला, है ना। मेन इसका जो इम्फेसिस था वो ये था कि हम इक्वल बनाएं एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को, स्पेशली अगर मैं बताऊं तो इंडियन वुमेन को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। तब देखिए नियरली 34 इयर्स के बाद इतनी एक एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है मेन। तो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए इसके बारे में हम लोग कायदे से डिस्कस करते हैं। तो मेजर चेंजेस ये है इसके कि 10+2 का जो बोल्ड स्ट्रक्चर है इसे ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब अब जो हम लोग 10+2 करा करते थे, है ना, 10वीं तक पढ़ाई, उसके बाद 2 साल फिर 11-12, तो अब ये हटा के इसकी जगह पे एक नया स्कूल स्ट्रक्चर लेकर आए हैं जिसे हम 5+3+3+4 कह रहे हैं। अब आपके माइंड में आया होगा भाई इतना कुछ कैलकुलेशन है क्या। तो देखिए जो 5 लिखा हुआ है ये बच्चे की फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी। फाउंडेशन स्टेज का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका प्री प्राइमरी सेक्शन हो गया, उसके बाद क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड तक के लिए, है ना, इसमें बच्चे को बिल्कुल फाउंडेशन मतलब खेलना कूदना ये वो, है ना, बैग का बोझ एकदम कम कर दिया गया है और ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। उसके बाद ये क्लास जो ये 3 है ना, ये 3 का क्या है, क्लास 3 4 और 5, मतलब क्लास 5 तक के लिए बच्चे को थोड़ा साइंस वगैरह की रुचि, बाकी जो उसमें जो है देश दुनिया के बारे में चीजें बताना शुरू करा जाएगा। ठीक है, साइंस हो गया या आपका बाकी चीजों से, है ना, छोटी छोटी चीजें जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट उसका बिल्डअप करना शुरू करेंगे। फिर अगले 3 सालों उसका यही बिल्डअप मजबूत बनाया जाएगा और अगले जो 4 साल होंगे उसमें बच्चा अपनी स्ट्रीम क्या उसे आगे बनना है, और अपनी स्ट्रीम्स जो है वो स्ट्रीम्स नहीं कह सकते क्योंकि स्ट्रीम वाला तो हट गया है, मतलब मेन उसको है कि अब फ्यूचर गोल अपना डिसाइड कर सकेगा, मेन अपने सब्जेक्ट्स में जिसे आगे उसे चूज करना है उसे मजबूत बना सकेगा, और ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि अप टू 5 प्री स्कूल, मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने यहाँ डिवाइड करा है तो 5 तक के लिए जो है प्री स्कूल बनेगा, मतलब यहाँ ये छोड़िए, यहाँ पे 5 तक जो है 5 क्लास तक प्री स्कूल कहलाएगा, 6 to 8 यहाँ मिडिल स्कूल कहलाएगा और 8 to 11 यहाँ पे हाई स्कूल कहलाएगा, और उसके बाद अगर मैं 12th ऑनवर्ड बताऊं तो ये यहाँ पे ग्रेजुएशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी डिग्री जो है वो 4 सालों की कर दी जाएगी। उसके बाद जो अच्छा अभी और चीजें बताएंगे, इसमें काफी कुछ चेंज हुए हैं, अभी आगे चल के बताते हैं आपको। फिर देखिए 6th स्टैंडर्ड, है ना, कि ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज को अवेलेबल कराया जाएगा। अच्छा, जिनको वोकेशनल कोर्सेज नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, तो वोकेशनल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो लोगों को प्रिपेयर करती है कि वो काम कर सकते हैं टेक्नीशियन के तौर पे, या एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं किसी भी स्किल्ड क्राफ्ट में, ट्रेड में, है ना, या ट्रेड पर्सन के तौर पे, आर्टिशियन के तौर पे। ठीक है, तो आप वोकेशनल एजुकेशन को कभी कभी आप करियर या फिर आप कह सकते हो कि टेक्निकल एजुकेशन भी बोल सकते हो। क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए क्लास 8 से लेके 11 तक के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। चूज कर सकते हैं इस तरीके से कि मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रीम नहीं है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे सीन क्या है कि पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बना दिए जाएंगे, है ना। अब पहले क्या था कि कॉमर्स का बच्चा फिजिक्स साइंस नहीं पढ़ सकता था, या फिर आर्ट का बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। तो अभी क्या है कि अभी अगर चाहता है कोई कॉमर्स का बच्चा फिजिक्स पढ़ना तो हाँ वो पढ़ सकता है। तो अभी इस बारे में हम और क्लियरिटी से बात करेंगे। इसमें कुछ पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बता दिए जाएंगे जिसमें कि बच्चा उसमें से चूज कर सकता है। ठीक है, तो क्लास 8 से 11 तक जो है सब्जेक्ट चूज करे जा सकते हैं। सारे ही जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो मेजर और माइनर के तौर पे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि मेजर और माइनर क्या है। मेजर का मतलब बेसिकली क्या है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो अवेलेबल होंगे ही, कुछ माइनर सब्जेक्ट भी बाहर के अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके बारे में अभी हम आपको क्लियरली और क्लियरिटी से बताते हैं आगे वीडियो में। एग्जाम्पल समझिए, साइंस स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स को मेजर सब्जेक्ट मानेगा।
अब समझिए पहले क्या था, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, ठीक है। तो साइंस का जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करा है, मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, इसमें क्या होगा कि जैसे साइंस स्टूडेंट जो है ये फिजिक्स को मेजर सब्जेक्ट लेगा, ठीक है, मेजर तो है ये क्योंकि साइंस में फिजिक्स मेजर है, और म्यूजिक को माइनर सब्जेक्ट के तौर पे भी ले सकता है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन ये चूज कर सकता है। बाकी जो सारे हायर एजुकेशन है ये गवर्न करे जाएंगे सिर्फ एक अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। ये आपका यूजीसी है, और जो एआईसीटीसी है इनको मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, और एआईसीटीसी का मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। उसके साथ सारी जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, प्राइवेट, ओपन, डीम्ड, वोकेशनल एक्सेट्रा, इनकी सेम ग्रेडिंग होंगे और दूसरे भी रूल्स सेम होंगे। एक नया टीचर ट्रेनिंग बोर्ड को सेटअप करा जाएगा सारी तरह के टीचर्स के लिए हमारे भारत में। नो स्टेट कैन चेंज सेम लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन टू एनी कॉलेज, है ना, सेम लेवल जो है उसका स्टेटस किसी भी कॉलेज को, उसकी रेटिंग मतलब उसकी जो रेटिंग होगी कॉलेज की उस पर बेस्ड होके विल गेट ऑटोनोमस राइट्स एंड फंड, ठीक है, उसकी रेटिंग पे बेस करके उसको मतलब राइट्स और फंड्स प्रोवाइड करे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और हम समझते हैं। जो नया बेसिक लर्निंग प्रोग्राम है ये क्रिएट करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा पेरेंट्स के लिए, ताकि ये बच्चों को पढ़ा सके 3 सालों तक के अप टू 3 इयर्स इन होम, है ना, 3 सालों तक के लिए घर में पढ़ा सके, एंड फॉर प्री स्कूल 3 to 6 तक के लिए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है, ये हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए मान लीजिए सपोज करिए मैंने आपको बताया 4 साल का हो गया कोर्स, तो पहले क्या होता था कि अगर आपके मान लीजिए ग्रेजुएशन 3 साल का है या 4 साल का जो भी है, अब उसमें आप क्या कर रहे हो कि आप जब तक के लिए पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट, मान लीजिए आप सपोज करिए बीकॉम कर रहे हो, तो अगर आपने 3 साल का पूरा बीकॉम नहीं करा, आपने डिग्री नहीं ली, तब तक के लिए क्या होगा कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और बीच में अगर आप ड्रॉप करते हो तो आप ड्रॉप आउट के तौर पे जो है वो माने जाओगे। लेकिन अभी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब सीधा क्या है कि अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और आपने तब कॉलेज छोड़ा, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। सपोज करिए आपने सेकेंड ईयर कर लिया, ठीक है, तो आपको जो है एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए सपोज करिए 3 साल करने के बाद तब कॉलेज को छोड़ा, तो आपको एक डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। वही जगह अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हो तो आपको एक डिग्री के साथ रिसर्च पेपर वगैरह जो भी होगा जैसा भी वो प्रोवाइड करा जाएगा। तो अभी लोग जो हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ देते हो अपना ग्रेजुएशन या कुछ भी ऐसा कोर्स, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप आउट कराओगे, आपका कुछ भी काउंट नहीं होगा। हाँ, आपका काउंट जरूर होगा और आपको इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा भी जाएगा। तो इसका मतलब है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। उसके बाद क्रेडिट सिस्टम ग्रेजुएशन के लिए हर एक साल के स्टूडेंट के लिए जो है वो बनाया जाएगा, है ना। इसको कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे जो कि वो यूटिलाइज कर सकता है अगर ये कोई किसी भी कोर्स से ब्रेक लेता है या फिर से वापस आता है कंप्लीट करने के लिए उस कोर्स को, तो उसके लिए एक क्रेडिट सिस्टम को बनाया जाएगा। सारे स्कूल्स एग्जाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होंगे, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर। मतलब पहले क्या होता था कि बच्चे ने जो है साल भर तो पढ़ा नहीं, 1 महीने पहले पढ़ लिया, 1 रात पहले पढ़ लिया और उसके बाद जो है वो पेपर निकाल लिया। कुछ बच्चे निकाल भी लेते थे, बट इस बार क्या है कि सारे स्कूल्स के जो एग्जाम्स हैं वो सेमेस्टर वाइज कर दिए जाएंगे, मतलब हर 6 महीने में होगा और दोनों के ही मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट करके तब फाइनल ईयर का रिजल्ट बनेगा। तो अब बच्चों को साल भर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है टू कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली। ज्यादातर जो फोकस है वो स्टूडेंट के प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज पे डाला गया है। किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अगर स्टूडेंट कंप्लीट करता है सिर्फ 1 साल, है ना, ओनली 1 ईयर, इफ ही विल गेट अ बेसिक सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के बारे में बताया, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर 1 साल कंप्लीट करता है तो बेसिक सर्टिफिकेट पाएगा, अगर 2 साल कंप्लीट करता है तो वो डिप्लोमा पाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाएगा, अगर ये कंप्लीट करता है फुल कोर्स तभी वो उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो है, सो नो ईयर ऑफ एनी स्टूडेंट विल बी वेस्टेड इफ ही ब्रेक्स द कोर्स इन बिटवीन, ठीक है। अगर बीच में कोई भी कोर्स अगर वो जो है वो छोड़ देता है किसी भी साल में, तो वेस्ट नहीं होगा उसका साल, और यहाँ पे क्या होगा कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद सारे जो ग्रेजुएशन कोर्स हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज को फीड करेंगे, ये गवर्न करे जाएंगे एक सिंगल अथॉरिटी के द्वारा, और इसमें कैपिंग भी होगी, है ना, रोक भी होगी जो है हर एक कोर्स के ऊपर, ठीक है, कैपिंग भी लगाई जाएगी। अब यहाँ कुछ और बातें हैं, जान लेते हैं थोड़ा डीप में। तो देखिए एमफिल कोर्सेज भी ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगे एक नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर, और सारे जो कोर्सेज हैं जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल के हैं, अब इसको इंटर डिसिप्लिनरी बना दिया जाएगा। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब होता है
कि जब एक से ज्यादा ब्रांच ऑफ नॉलेज से आप रिलेट करते हो ना, रिलेटिंग टू मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज। उसके बाद जो सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस, ये गवर्न करे जाएंगे एक सिंगल रेगुलेटर के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया। बोल्ट एग्जाम जो स्कूल में है ये अब लो स्टेक के होंगे और यहाँ पे टेस्ट करेंगे ये टेस्ट करेंगे एक्चुअल नॉलेज बच्चे की क्या है, सिर्फ जो लर्निंग है ना, रट्टाफिकेशन वाला सीन अब हट जाएगा। होम लैंग्वेज, अब यहाँ ये समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि होम लैंग्वेज मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास 5 तक बनाया जाएगा। पहले क्या था भाई इंग्लिश में ही रहेगा चीजें, तो अब इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो होम लैंग्वेज या मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जैसा भी चाहा जाए उस हिसाब से जो है वो मीडियम इंस्ट्रक्शन के तौर पर वही लैंग्वेज को यूज करा जाएगा क्लास 5 तक के लिए। स्कूल करिकुलम भी जो है ये इनको भी रिड्यूस करा जाएगा कोर कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे जो है सब वोकेशनल एजुकेशन को भी क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन को डाल दिया जाएगा। एक और बात, कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ से क्लास 6 से ही मिल जाएगी, तो जैसे चाइना वगैरह के देश होते हैं उसी तरह से हमारे देश में भी क्लास 6 से ही बच्चे मोबाइल टैबलेट में पारंगत होंगे, चीजें वहां पे सीखना शुरू करेंगे, तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। रिपोर्ट कार्ड्स की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड्स एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है रिपोर्ट देंगे स्किल्स पे लेके, कैपेबिलिटीज पे लेके, इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्क्स एंड स्टेटमेंट। पहले क्या था हमारी रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स स्टेटमेंट या कुछ चीजें और थी कि भाई बिहेवियर कैसा है, क्लीननेस कैसी है, यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी, इसमें सारी चीजें स्किल्स वगैरह कैपेबिलिटीज वगैरह हर चीज को लिया जाएगा। कॉमन नॉर्म्स जो है ये दिए जाएंगे प्राइवेट और पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। कैपिंग होगी फीस पे, है ना, मन चाहिए फीस जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं लिख सकते हैं, कैपिंग करी जाएगी, कैप लगाया जाएगा फीस पे। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम किए जाएंगे एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी। मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा है कि यहाँ पे एक होलिस्टिक मतलब हर एक सेक्टर को पूरा सब कुछ कवर करके और मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, हर जगह की चीजों को उठा के एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें सब्जेक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, है ना, जैसे मैं आपको बताया। कुछ दूसरे फीचर्स जिसमें कि आपका जैसे कि ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी। ई कोर्सेज जो है मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज ये डेवलप करे जाएंगे रीजनल लैंग्वेजेस में। वर्चुअल लैब्स वगैरह भी डेवलप करी जाएंगी और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF जो है इसको क्रिएट करा जाएगा। देयर आर ओवर 45,000 एफिलिएटेड कॉलेज इन आवर कंट्री, है ना, करीब 45,000 एफिलिएटेड कॉलेज हमारे भारत में। अंडर ग्रेडेड ऑटोनॉमी, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विल बी गिवन टू कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एंड देयर एक्रेडिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, उनके स्टेटस के हिसाब से चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी उनको, मैंने पहले आपको बताया। तो नेशनल मिशन ये फोकस करेगा एक बेसिक लिटरेसी पे और बेसिक न्यूमरेसी पे, ठीक है। मेजर चेंजेस जो है इनको अनाउंस करा गया है, एक स्ट्रक्चर जो है आप टीचिंग स्ट्रक्चर मतलब मेजर जो चेंजेस है वो उन्होंने अनाउंस करे हैं टीचिंग स्ट्रक्चर में, करिकुलम के कोई भी सेपरेशन नहीं है स्ट्रीम्स का। मैंने आपको बताया कि सारे सेपरेशन जो वोकेशनल और एकेडमिक में है और करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में है इनको रिमूव कर दिया जाएगा, जो भी सेपरेशन अभी तक करे गए हैं इनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और असेसमेंट सेंटर बताऊं तो परख को क्रिएट करा गया है स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएं हायर एजुकेशन में, जिसमें आपका वोकेशनल एजुकेशन रहेगी 26.3% रही थी 2018 में टू 50% बाय 2035 तक करने का प्लान है। एटलीस्ट करीब ऐसा कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ जो है नई सीट्स को भी ऐड करा जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने ये बात कही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा कायदे से डिस्कस करा है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये वीडियो आपको फेसबुक पे भी मिल सकती है, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, लाइक करें, वहां पे भी देख सकते हैं। बाकी सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप या कोई पर्क्स लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके ये भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।